नमस्कार। आज मैं आप सभी से एक आयुर्वेद की ऐसी औषधि के विषय में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, जिसका संबंध सीधे मन, बुद्धि और स्मरण शक्ति से है। उस औषधि का नाम है ब्राह्मी बट्टी। आयुर्वेद में मन और बुद्धि को शरीर से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। आयुर्वेद में मन और बुद्धि का स्थान, आयुर्वेद कहता है, शरीर व्याधि निलया मन कारण बंध मोक्षयो, अर्थात शरीर रोगों का स्थान है, लेकिन मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को शांत रखना, बुद्धि को स्थिर रखना आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। ब्राह्मी बट्टी क्या है? ब्राह्मी बट्टी आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध मैद्य रसायन औषधि है। मैद्य रसायन वे औषधियां होती है जो बुद्धि को पोषण दे, स्मरण शक्ति को संभाले और मन को संतुलन में रखे। ब्राह्मी बट्टी में ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, जिन्हें आयुर्वेद में मन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये औषधि मन को दबाने का कार्य नहीं करती, बल्कि उसकी अस्थिरता को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करती है। आज के समय में ब्राह्मी बट्टी की जरूरत क्यों बढ़ी है? आज का समय मानसिक अशांति का समय है। बड़े हो या बच्चे, सबका मन किसी न किसी दबाव में है। काम का तनाव, भविष्य की चिंता, पढ़ाई का बोझ, मोबाइल और स्क्रीन का प्रभाव, इन सब कारणों से मन हमेशा उत्तेजित रहता है। जब मन उत्तेजित रहता है तो याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान टिकता नहीं, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मी बट्टी मन को स्थिर करने में सहायक मानी जाती है। पढ़ने वाले बच्चे और विद्यार्थियों की स्थिति, आज के बच्चे पहले जैसे नहीं है। पहले बच्चा मिट्टी में खेलता था, अब स्क्रीन में उलझा रहता है, देर तक मोबाइल देखता है, नींद पूरी नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जल्दी घबराहट। माता पिता कहते हैं बच्चा पढ़ता है पर याद नहीं रख पाता। आयुर्वेद के अनुसार यह स्थिति मन की चंचलता के कारण होती है। क्या ब्राह्मी बट्टी बच्चों के लिए लाभकारी हो सकती है? आयुर्वेद के ग्रंथों में ब्राह्मी जैसी औषधियों को बुद्धिवर्धक कहा गया है। पढ़ने वाले बच्चों में जहां ध्यान जल्दी भटकता हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो, मन बार बार अशांत होता हो, वहां सही मात्रा और सही परामर्श के साथ ब्राह्मी बट्टी सहायक हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बच्चे छोटे शरीर के होते हैं, उनकी अग्नि कोमल होती है, उनकी मात्रा बड़ों से अलग होती है। इसलिए बच्चों को ब्राह्मी बट्टी बिना वैद्य या डॉक्टर के सलाह के कभी नहीं देना चाहिए। मात्रा, काल और प्रकृति का सिद्धांत आयुर्वेद का मूल नियम है। देश, काल, पात्र और मात्रा, कोई भी औषधि इन चारों को समझे बिना लाभ नहीं देती। किसी उम्र का व्यक्ति है, उसकी प्रकृति क्या है, कितने समय से समस्या है और जीवन शैली कैसी है, इन सब को देखकर ही औषधि का निर्णय किया जाता है। इसलिए ब्राह्मी बट्टी को हमेशा सीमित समय और सही मार्गदर्शन में ही लें। सावधानी और विवेक, आयुर्वेद कभी नहीं कहता कि दवा ही सब कुछ है। यदि नींद पूरी नहीं, भोजन अशुद्ध है, मन में क्रोध और चिंता भरी है, तो अच्छी औषधि भी पूरा लाभ नहीं दे पाती। इसलिए दवा के साथ जीवन शैली का सुधार अत्यंत आवश्यक है। आचार्य और दिनचर्या, असली औषधि आयुर्वेद कहता है आचारा रसायनम, अर्थात आचार आचरण ही है, सबसे बड़ा रसायन ही है। यदि व्यक्ति समय पर सोता है, प्रातः भ्रमण करता है, सात्विक भोजन करता है और मन को शांत रखता है, तो थोड़ी सी औषधि भी अच्छा प्रभाव दिखाती है। यह